नमस्कार दोस्तों, फाइनल मैच अगर मुंबई के जाने माने मैदान वानखेड़े में होता या फिर कोलकाता के ईडन गार्डन में कराया जाता तो जीत पक्की हो सकती थी। लेकिन कहने वाले कह रहे हैं कि सिर्फ मोदी की मार्केटिंग करने के लिए, मोदी को पॉलिटिकल माइलेज देने के लिए, मोदी के डंके के लिए अहमदाबाद नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फाइनल मैच करा दिया गया। फाइनल गुजरात में खेला जाएगा, ये किसने तय किया, किसके कहने पर तय हुआ, इसकी जांच होनी चाहिए। दोस्तों, कमेंटेटर तक ये बात कह रहे थे कि पिच कैसी है ये समझ में ही नहीं आ रहा। दोस्तों, ये तो रही पहली बात। दूसरी बात ये है कि विश्व कप फाइनल में भारत में क्रिकेट को जिंदा करने वाले 1983 में पहली बार भारत को विश्व कप यानी वर्ल्ड कप दिलाने वाले अपने चैंपियन कप्तान कपिल देव को बुलाया ही नहीं गया, किसी ने उनको पूछा ही नहीं। ये देखिए, कपिल देव एबीपी न्यूज के गेस्ट रूम में लगी टीवी पर विश्व कप देख रहे हैं। सोचिए, कपिल देव से जब ये पूछा गया ना कि पाजी आप न्यूज चैनल में बैठकर क्या कर रहे हैं, भाई आपको तो आज विश्व कप खेल रही अपनी टीम के बीच में होना चाहिए था, वहां पर जाकर के उनको मोटिवेट करना चाहिए था, कुछ टिप्स वगैरह देते, आप क्यों नहीं गए वहां। कपिल देव ने क्या कहा जानते हैं? कपिल देव ने कहा, आपने मुझे बुलाया, मैं आपके न्यूज के दफ्तर में आ गया, उन्होंने मुझे बुलाया ही नहीं तो मैं गया नहीं। मैं तो चाहता था कि मेरी पूरी 1983 की टीम को बुलाते और भी बेहतर होता, लेकिन इतना काम चल रहा है, इतने सारे लोग हैं, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं कि कभी कभी लोग भूल जाते हैं। इट्स ओके। ये कहते कहते कपिल देव थोड़े भावुक हो गए थे, लेकिन उन्होंने खुद को बड़े आराम से संभाल लिया। दोस्तों, मैच देखने के लिए बाबा बुलाए गए, मैच देखने के लिए विदेशी मेहमान बुलाए गए, मैच देखने के लिए बीसीसीआई ने अमित शाह को बुलाया, फ्री के पास देकर के फिल्मी सितारों को बुलाया गया, नरेंद्र मोदी जी को बुलाया गया, लेकिन अपने उस कप्तान को नहीं बुलाया जिससे 1983 में जिसने पहली बार भारत को विश्व कप दिलाया था, जिसकी प्रेरणा लेकर के आज के लड़के क्रिकेट खेलते हैं, जिसकी वजह से सचिन तेंदुलकर जैसे लोगों का करियर क्रिकेट में बना। कपिल देव का नाम क्रिकेट में भूल जाने वाला नाम नहीं है दोस्तों। अगर कोई ये कहे कि बीसीसीआई भूल गया तो ऐसा नहीं है, इसकी जांच करानी चाहिए। दोस्तों, जिसने भी बीजेपी का एजेंडा सेट करा है ना इस खेल में, उसे ना बीसीसीआई से बाहर फेंक देना चाहिए। बीसीसीआई वाले नरेंद्र मोदी जी को बुलाना नहीं भूले, अमित शाह जी को नहीं भूले, हाँ, लेकिन कपिल देव को भूल गए। क्या रिश्ता है भैया इन लोगों का क्रिकेट से? कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन बीसीसीआई कपिल देव को भूल गए। जानते हैं दोस्तों, बीसीसीआई ने धूर्तता आखिर क्यों दिखाई? मैं बताती हूँ, मैं वो लबड़ सबड़ करने वाली पत्रकार नहीं हूँ। खेल को राजनीतिक सूली पर टांग दिया गया है। जब अमित शाह के लड़के बिना योग्यता बीसीसीआई के सचिव बनाए गए तो कोई कुछ नहीं बोला। चलिए, नेताजी हैं, इतना माइलेज तो चलता ही है, लेकिन अब ना अति हो रही है, अति। दोस्तों, कपिल देव की गलती क्या है जानते हैं? कपिल देव की गलती सिर्फ इतनी है कि वो बोलने में सचिन तेंदुलकर की तरह मुंह में दही जमा करके नहीं बैठते हैं। अभी पिछले साल जब महिला खिलाड़ियों का धरना हो रहा था ना, मोदी के सांसद के खिलाफ दिल्ली के जंतर मंतर पर वो धरने पर बैठी थी, तब कपिल देव ने महिला पहलवानों के पक्ष में बोला था। जी हाँ, उनको न्याय दिलाने की बात कही थी कपिल देव ने। महिला पहलवानों का आरोप मोदी के सांसद पर था। कहते हैं कि इसीलिए उनको गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में क्रिकेट देखने के लिए बुलाया नहीं गया। दोस्तों, इन लोगों को लगता है कि क्रिकेटर हैं तो फिर सचिन तेंदुलकर की तरह सरकारी लाइन पर ट्वीट करें, समाज के लिए अपने मुंह में दही जमा कर बैठ जाएं, अपना मुंह ना खोलें। मैं कहती हूँ, अरे पूरी न्याय विधान ये कहता है कि मोदी की जगह कपिल देव को चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाना चाहिए था और उनसे ही ट्रॉफी दिलवानी चाहिए थी। क्रिकेट में जिन मोदी जी को ये भी नहीं मालूम है कि कब हंसना है कब नहीं हंसना है, उनसे ट्रॉफी दिलवाई गई। लोगों की आंखों में आंसू थे, करोड़ों लोगों के दिल टूट रहे थे, खिलाड़ी मायूस थे और मोदी जी ठाके लगा रहे थे। मोदी खेल के मैदान में भी अपनी रैली वाले मोड से बाहर ही नहीं आ पा रहे थे। कैमरा आते ही हाथ हिला रहे थे, ऐसे हाथ हिला रहे थे जैसे वही क्रिकेट के भगवान हो, देवता हो। उनको लग रहा था कि स्टेडियम में भीड़ सिर्फ उनकी रैली में बुलाई गई भाड़े वाली भीड़ हो गई है। कैमरा आ गया, हंसमुख प्रधानमंत्री जी बनने के चक्कर में असमय हंसने की कोशिश करने लगे। लोग प्रधानमंत्री को पनौती तक कहने लगे। सोचिए, क्रिकेट के मैदान में बस इतनी ही कमी रह गई थी कि बीसीसीआई ने टी ब्रेक में मोदी जी से भाषण नहीं दिलवा लिया। अब अगर बीसीसीआई में घर का लड़का जो बैठा है, अगर उसको पहले से इशारा होता तो शायद मोदी जी का भाषण भी हो जाता। दोस्तों, प्रधानमंत्री जी के दिखास और छपास के रोग ने क्रिकेट पर भी ग्रहण लगा दिया। अरे लोग तो ये कह रहे हैं कि जब तक मोदी जी ने ग्राउंड पर जाकर मैच नहीं देखा तब तक लगातार इंडिया जीत रही थी, लेकिन जैसे ही वो ग्राउंड पर उतरे, पैर रखा उन्होंने कि इंडिया हार गई। दोस्तों, विश्व के इतिहास
पनौती कह रही है। विश्व इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है, या भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है दोस्तों, जब इंडिया के हारने के बाद लोग अपने ही प्रधानमंत्री को पनौती कहने लगे हो। कईयों प्रधानमंत्रियों ने मैच देखे, लेकिन किसी को कभी पनौती आज तक नहीं कहा गया। बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हैं कि गुजरात ऐसा है वैसा है, कानून व्यवस्था इतनी चुस्त दुरुस्त है, लेकिन जब विराट कोहली बैटिंग कर रहे थे तब फ्री फिलिस्तीन की टी शर्ट पहनकर एक ऑस्ट्रेलियाई व्यक्ति उनके पास पहुंच गया, उनके कंधे में हाथ डाल दिया। कैसे भैया, कैसे? अपने नाम का स्टेडियम बनवा लिया, रोते हुए इंडियन फैंस पर हा 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 करके हंस लिए, बस यही जिम्मेदारी थी आपकी। और सुनिए दोस्तों, अभी खत्म नहीं हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान को ट्रॉफी देने मोदी जी जब जा रहे थे तो कैमरा उन्हीं के ऊपर था। जय शाह की बीसीसीआई को ये समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्रिकेट में हीरो कौन है, खिलाड़ी हैं या फिर मोदी जी हैं। बेचारे कैमरामैन को जैसा कहा गया होगा वो बेचारा वैसे ही कर रहा था। ऐसा लग रहा था दोस्तों जैसे मोदी का ना रोड शो चल रहा हो। खैर, ट्रॉफी देने पहुंचे तो ऑस्ट्रेलिया के डिप्टी प्रधानमंत्री मोदी जी के आगे खड़े हो गए। फिर फोटो खिंचाने की मोदी जी की तड़प ना कैमरों में कैद हो गई। आंखें चकर मकर करके कैमरों को देखने लगी, और ये सब लोग देख रहे थे। मोदी के हाथों वर्ल्ड कप ट्रॉफी लेने के बाद ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी उस ट्रॉफी पर पैर रखकर बैठ गया। नमस्कार।